नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। सूर्य समाचार की खास पेशकश विरासते हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की धरती को लोग जानते हैं और अच्छे से वाकिफ भी हैं। यहाँ के लाडले देश के लाडले हैं। सेना के जवान हो या यहाँ के खिलाड़ी के तौर पर, या फिर महिलाओं का कुश्ती से लेकर किसी अन्य खेल में दमखम हो, हर क्षेत्र में दम दिखता है। तो हरियाणा की विरासत भी किसी से छुपी हुई नहीं है। देश में रहकर लोग अपनी सभ्यता को मानते हैं, तो विदेशों में पहुंचकर भी अपनी संस्कृति को लोग भूले नहीं हैं। वहां भी हरियाणा की संस्कृति के रंग हवा में घुलते दिखते हैं। सालों की विरासत को बचाकर रखना ही आज तक मकसद रहा है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको इन्हीं संस्कृति के अलग अलग रंगों से रूबरू करवाते हैं, ताकि आप भी जान सके हमारी संस्कृति के सुहाने रंग। हरियाणा की मेहमान नवाजी, हरियाणा की मेजबानी, प्रदेश की अलग अलग संस्कृति के रंग जब दिखते हैं तो हरियाणवी खुद को रोक नहीं पाते। आज तक लोग अपनी सभ्यता के साथ चल रहे हैं। हरियाणा में हर घर में एक रीत होती है कि जब कोई घर से बाहर जाता है या फिर किसी अच्छे काम के लिए जाता है तो उसका मुंह जरूर मीठा करवाया जाता है। घर में अतिथि के आगमन पर भी मिठाई खिलाई जाती है। वैसे तो हरियाणा की मिठाई देश भर में मशहूर है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो शायद आपने हरियाणा के अलावा कहीं और न देखी हो और न खाई हो। खास रिपोर्ट में जानिए इस खास मिठाई के बारे में। हरियाणा की सभ्यता बाकी के राज्यों से अलग है। यहाँ लोग अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी परंपरा को ऐसे संजोए बैठे हैं मानो सदियों से वो भूले ही नहीं हो। प्रदेश में मेहमान नवाजी भी अपने अलग तरीके के लिए जानी जाती है। जब गांव से लेकर शहरों में कोई मेहमान पहुंचता है तो खातिरदारी कमाल की जाती है। आपने सुना तो होगा ही, अतिथि देवो भव। ये कहावत हरियाणा पर सटीक बैठती है। अपने मेहमान नवाजी के लिए भी राज्य को खूब सराहना मिलती आई है और अब भी मिलती है। अतिथियों के पहुंचने पर सबसे पहले मुंह मीठा कराया जाता है। चाहे गांव हो या फिर शहर, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, प्रदेश के लोग दिल के अमीर जरूर हैं। बात मुंह मीठा कराने की हो रही है तो जान लीजिए कि आप जलेबी तो खाते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्य में खास जलेब खूब मशहूर हैं। प्रदेश के लोग चाहे किसी भी कोने में रह रहे हो या देश विदेश से लोग ये जलेब खाने के लिए हरियाणा जरूर पहुंचते हैं। प्रदेश के कई हलवाई अपनी मिठाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अगर आप हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में कहा जाता है अक्सर मिठाई से आपका स्वागत किया जाता है। हरियाणा के मिठास दूर दराज तक इलाकों तक आपको मिलेगी और ये मिठास ऐसी मिठास है जलेबी। ये जलेबी नहीं है ये, बल्कि जलेब। जलेबी तो छोटी पीस होती है, बड़े बड़े जलेब बन रहे हैं और ये इस तरह से देखिए, ये भाई हमें दिखा रहे हैं, इस तरह से बनकर तैयार होंगे ये जलेब। यानी कि हरियाणा की मातूराम की जलेबी बेशक आपने सुनी होगी, उसी तर्ज पर ये ताऊ बलजीत की जलेबी है और ये ताऊ बलजीत बना रहे हैं जलेबी। और ये सूरजकुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, शिमला में मेला, तो तमाम जगहों पर ये पहुंचते हैं। ताऊ बलजीत अपने हाथों से मिठास दे रहे हैं
कितने की ये जलेबी यहाँ पर मिलती है या किस तरह से इसके अंदर मिठास डाली जाती है, उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ बुल जी, हाँ सर, कितने की है जलेबी? ये 80 रुपये का एक पीस होता है सर। अच्छा, एक 250 ग्राम का है, 150 का है। 250 ग्राम का एक पीस। हाँ सर, 250 ग्राम का? 250 ग्राम का एक पीस है। हाँ, 80 रुपये का तैयार होता है। अच्छा। 80 का होता है, 80 का। अच्छा, कितनी देर में बना देते हो ये? आप देख सकते हो, ये टाइम तो लगता है पकाने में, या रंग या केमिकल तो है नहीं इसमें। हाँ, इसका खमीर उठाया होता है। हाँ। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और इसको बाकायदा आंच पर पकाया जा रहा है और गैस चूल्हा जला हुआ है, तो आंच पर पका कर तैयार किया जा रहा है। और मिठास क्या डालते हैं मिठास के लिए? डालते हैं इसमें। क्या खास आपकी मिठास? मैं अक्सर सूरजकुंड में देखता हूँ, रत्नावली में और गीता जयंती महोत्सव में आप। मैं छाछ के लिए देसी खांड डालता हूँ। अच्छा, अपनी मेन चीज तैयार। अच्छा, उसको चुकुल वाला भी खा सकता है। अच्छा। उससे भी कर सकता हाँ, कहाँ आप स्टॉल लगाते हैं सूरजकुंड? है। इधर देखिए। सूरजकुंड हो गया जी, हाँ। गीता जयंती होगी, गोपाल मोचन, शिमला, कर्नाटक बेलगांव, हाँ। बॉम्बे, अच्छा। पॉंडीचेरी, हैदराबाद, हाँ। जयपुर, लुधियाना। हाँ। भारत के जो बस है आंसर रहता है। अच्छा। मेन चीज तो मेरे लिए गीता जयंती है। सबसे पहले मैंने 2011 में 11 में आया था। मेरे को दुकान भी बड़ी मिलती थी। हाँ, और अब तो जी बड़े पैसे लगते हैं। हलवाई बताते हैं कि आम लोगों के साथ साथ दिग्गज भी उनके हाथ की मिठाई चखने से खुद को नहीं रोक पाते। चाहे ताऊ देवीलाल हो या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा, हर किसी ने उनके हाथ की मिठाई जरूर खाई। इसी से मंदिर ब्रांड की जो मेरी मुलाकात हुई थी गीता जयंती में, तो फिर उसके बाद देवीलाल को खिलाएंगे। तो एक महीने के बाद खाया करता हमारे सामान की मेरी आपकी कहते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत मीठे से ही की जानी चाहिए ताकि उसकी मिठास हमारे काम में मिल जाए। ये सभ्यता आज भी लोग निभा रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। देश भर के साथ आज के समय में विदेशों में भी महिलाओं का बोलबाला है। आज हमारा देश विकसित होने की राह पर चल रहा है, तो इसमें महिलाओं का भी अहम योगदान है। देश को विकसित बनाने का संकल्प हर महिला के कंधे पर भी है और यही वजह भी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में उभरते हुए दिखी हैं। घर के साथ साथ कला उनके हाथों में समाई है। महिलाएं हर क्षेत्र में संपूर्ण हैं और हरियाणा की महिलाएं बखूबी जानती भी है कि कैसे घर के साथ साथ बाहर भी अपनी कलाकारी दिखानी है। देश प्रदेश को आगे ले जाने में महिलाओं का हमेशा से ही बड़ा योगदान रहा है। आज भी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आकर अपनी दमदारी का सबूत पेश करती हैं, जिससे ये साफ साबित होता है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, चरखा और हथकरघा के जरिए महिलाएं अपनी कला के साथ साथ घर को कैसे चलाना है उसका भी तरीका ढूंढकर घर के खर्चों में भी हाथ बटाती हैं, तो साथ ही देश के साथ विश्व में अपनी कला का झंडा लहराती हैं। हथकरघा भी हरियाणवी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सालों से चली आ रही चरखा और हथकरघा ने महिलाओं को भी प्रोत्साहन दिया है, तो उनके मनोबल को भी खूब बढ़ाया है। जो हाथ घर के कामों के लिए संपूर्ण माने जाते हैं, वही हाथ
कला का बेहतरीन प्रदर्शन देने में भी अब कम नहीं माना जाता। जाना पड़ेगा। आप देखिए इस तरह से महात्मा गांधी ने चरखा चलाया था, उसी तर्ज पर उससे रत्नावली में चरखे के ऊपर सूत काटा जा रहा है और सूत यानी कि जो सामने बिल्कुल जो दरी बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं आज की वो कला आज विलुप्त हो चुकी है। और चरखे को जब सूत बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े वस्त्र तैयार होते हैं। भारत देश अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी पुरानी सभ्यता, अपनी अलग अलग वेशभूषा, रंग बिरंगे देश के रंग, देश के इतिहास, धर्म, रीति रिवाज को आज भी संजोए रखे है। कलाकार जब भी कला दिखाते हैं तो लोगों के बीच काफी उत्सुकता होती है। वहीं महिलाएं भी अब क्योंकि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, अपनी पूरी भागीदारी दिखाती हैं और देश को विकसित करने में बड़ा योगदान देती हैं और साथ ही अपनी संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। और यही वजह भी है कि आज भी भारत देश अपनी विरासत, संस्कृति के लिए खूब जाना जाता है। विदेशों में भी इसका बोलबाला देखने को मिलता है। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा की संस्कृति को राज्य के लोग संजो कर रखे हुए हैं। पुराने समय से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो प्रदेश की विरासत, वो विरासत जिसे सालों बाद भी हम वैसे ही देख सकते हैं जैसे सालों पहले देखा जाता था। लोग भी अपनी संस्कृति से जुड़कर रहते हैं। यहाँ के कलाकार केवल अपनी कला को राज्य तक सीमित नहीं रखते, बल्कि देश के हर कोने तक पहुँचाते हैं। इन्हीं में से एक गोहिया कला है, जो हरियाणा की संस्कृति में शुमार है। हरियाणा की संस्कृति सालों बाद भी लोग भूले नहीं हैं। लोग अच्छे से अपनी संस्कृति को जानते हैं और पहचानते भी हैं। एक वजह ये भी है कि हमारे प्रदेश की संस्कृति को संजो कर रखने में कलाकारों का सबसे बड़ा हाथ है। कलाकार अपनी विलुप्त होने वाली चीजों को फिर से समय समय पर लोगों को याद दिलाने का काम करते हैं। आपको ये इस तरह से बोहिया दिखाई देगी जो हरियाणा में, यानी कि आज ये विलुप्त होती हुई कला है। और ये बोहिया आपको दिखाई देगी, हाथ से बनाई जा रही हैं। कागज किस तरह यूज होता है, किस तरह से कलर रंग दिया जाता है, देखिए फूल बनाए गए हैं। ये बोहिया बनाने वालों से हम बातचीत करेंगे। देखिए आप अभी भी बना रहे हैं ये, और कितने दिन में तैयार होती है ये बोहिया, रंग किस तरह भरा जा रहा है, कितना कागज यूज होता है। क्योंकि सरकार भी कह रही है कि पॉलीथीन कहीं ना कहीं हानिकारक है। पॉलीथीन से नुकसान जहां तमाम लोगों को उठाना पड़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो ये कागज जो गल भी जाता है कागज, उन कागज से बोहिया, कितना प्यारा रंग दिया गया है। उनसे ही बातचीत करेंगे। किस चीज की बना रहे हैं आप? ये कागज की और मखाने की भाई साहब। अच्छा, हाँ, ये फिर जो अपने बच्चे की शादी करते हैं, ये ब्याह काम आऊंगा। अच्छा, हाँ, ये लाडू उधर है, हाँ, बुरा गल है भाई, जब बटे हुआ हो, जब बुरा का दे, जब का उतरे ना, जब बू न प्राण जावे, जब हमें न लाडुआ के भड़का भेजे है भाई, ये न बोल नहीं बोलना है। अच्छा, हाँ, ये सुगन की हवाई, सगुन की। तो मिट्टी और कागज की बना रहे? नहीं, मिट्टी की कागज और मुल्तानी माटी। अच्छा, उसने कूट कर उखड़ना, हाँ, जब बनावे हवाई। गोहिया भी प्रदेश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ब्याह शादी में इसका इस्तेमाल होता है। सभी रीति रिवाज में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। सुनिए जरा, सालों पहले चली आ रही ये रीत आज भी कैसे कायम है। वो यही है कि पहले जैसे आज से मान लो 30-35 साल पहले थे, जैसे शादी वगैरह होती थी, शगुन के तौर पे जैसे जाता था, दुल्हन के घर लड्डू की भर के इसको बेचते थे, श्रृंगार का सामान रखते थे। तो इसके बगैर जैसे कि अधूरा मानते थे। स्टील के बर्तन, चांदी के, स्टील के बस ये रेडीमेड सी लेके आते, लेकिन उस टाइम पे इनके बगैर शादी ब्याह अधूरे होते। तो देखिए बड़ी बात बताई है, ये विलुप्त होती हुई कला को
आजकल चांदी और सोने के इन बर्तनों ने जगह ले ली है। बोहिया पुरानी कला है। शादी में सोने चांदी की बरकत दिया करता भाई दूसरा। हाँ दानड़ी भर गए ना बोलना थे भाई। हाँ इसको भाई मेरा ससुर दानड़ी भर गाना गा दिया। हाँ ये इस काम आया करते भैया। हाँ, किस काम आता था ये? भाई दान दिया करा था माँ बाप का इसमें सोने चांदी का पैसे का दूसरे के हाथ में पकड़ाया करा था। ये भैया इस काम आया करा। फिर तो ये बेकार कर दिए भाई। ये तो स्टील के चल गए, हाँ प्लास्टिक के चल गए, उनमें देने लगे, रेडीमेड चल गए। एक फैशन के बस ऐसे से तो ना पूछता ही नहीं कोई। फैशन की मार सबसे बड़ी बात बताइए। फैशन की मार कहीं ना कहीं इन कलाकारों पर जरूर पड़ रही है और ये कलाकार बड़ी अच्छी कला से कूची से रंग भर रहे हैं। इनकी कूची की कला का रंग देखिए, इतना बखूबी से इसमें रंग भरा जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर आज बरकरार है इनको तो विलुप्त होती हुई कला को जिंदा रखा हुआ है इन बोहिया के अंदर। ये छोटे छोटे कलाकार हैं। तो आपने जाना कि कैसे आज भी लोग इसे भूले नहीं हैं, लेकिन चीजें बदलने लगी हैं। कलाकारों की कला का सम्मान करना हमारा सभी का कर्तव्य भी है, ताकि कला का मान सम्मान हो और साथ ही हमारी खुशी के क्षण किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट की भी वजह बन सके। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। सालों बीत जाने के बाद भी हरियाणा की संस्कृति आज भी वैसे की वैसी है। जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो गया हो या लोग कितने ही क्यों ना बदल गए हों, लेकिन हरियाणा की गलियों में हुक्के की गुड़गुड़ाहट आज भी सुनाई देती है। चौधर से लेकर पंचायत तक आज भी सुनाई देती है। तो अपने संस्कृति के स्तंभ को कैसे खड़ा रखना है वो भी सब बखूबी जानते हैं। हरियाणा के लोग चाहे कहीं भी रखे लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। हरियाणा वासी बेशक आज के दौर के हिसाब के साथ चले, लेकिन अपनी संस्कृति से वो दूर नहीं रह सकते। पुराने समय से चले आ रहे रंग बिरंगे सांस्कृतिक रंग अब भी चारों ओर अपनी संस्कृति की छटा बिखेरे हुए हैं। सोनीपत के पास की क्या क्या बना रहे हैं ये? मैं पीढ़ा बना। अच्छा, पीढ़ा। ये पीढ़ा बना रहे हैं। पुराने समय में पीढ़ा बड़ा यूज हुआ करता था और घरों में अक्सर देखने को मिलता था। आजकल पीढ़ा देखने को नहीं मिलता क्योंकि विलुप्त हो चुके हैं और आजकल पीढ़ों की जगह किसी और ने ले ली है, कोई और साधन आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो पीढ़ा है। कितने दिन में कितने देर में बना देते हैं? डिजाइन इतना प्यारा बनाया है। एक दिन में एक पीढ़ा तैयार होता है। कलाकार अपनी कला को केवल राज्य तक सीमित रखे हुए नहीं हैं, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी हरियाणा की संस्कृति को लोग जानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कलाकार की कला को सम्मानित देश के सर्वोच्च सम्मान से भी किया जाता है। देखो जी, मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो मैंने नेशनल अवार्ड मिला हुआ हैंडीक्राफ्ट में और रूटीन में लगातार 5 बार स्टेट अवार्ड मिला हुआ। पूरी प्रगति मैदान में बेस्ट अवार्ड पूरे कहीं भी नहीं है। पूरे समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, अवार्ड मिला हुआ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में आपको शुभकामनाएं। राम पीढ़ा तो क्या बना कर आप बेचते भी हैं इसको या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि आज भी हमने विलुप्त होती हुई चीज को जिंदा रखा हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ हरियाणी जो संस्कृति जो खत्म हो रही है उसको जिंदा रखने के लिए ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा धरोहर तो ये बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रही है भाई इसको आगे बढ़ाने। तो मैंने एग्जीबिशन सूरजकुंड ऑल इंडिया मैंने कहीं भी नहीं छोड़ा, कहीं भी पूरा श्रीनगर से लेकर कश्मीर तक, श्रीनगर से लेकर कश्मीर तक इनके हाथ की ये कला आप पीढ़े में देख सकते हैं। कलाकारों की कला आज भी याद दिलाती है हमारी संस्कृति की, बल्कि याद ही नहीं हमें बढ़ावा भी मिलता है कि हमें अपने संस्कारों को, अपनी विरासत को ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी बरकरार रखना है और युवाओं को भी इससे समय समय पर रूबरू करवाना है।
सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा की संस्कृति के रंग काफी खूबसूरत है। इन्हीं में से एक है फुलझड़ी, जो घर के साथ साथ जहां भी उसे लगाया जाता है वहां अपने अनेकों रंग से गुलजार कर देती है। खुशी का प्रतीक माने जाने वाली फुलझड़ी हरियाणा के लोगों की घरों की शोभा बढ़ाती है। पुराने समय से फुलझड़ी की मान्यता है। इसे बहन बेटियों को दहेज में और शगुन के तौर पर दिया जाता रहा है और आज भी वही रीत जारी है। क्या है फुलझड़ी, कैसे बनती है और ये दिखने में कैसी होती है, आइए खास रिपोर्ट में देखते हैं। बेशक कई साल बीत गए हों, लेकिन आज भी गांव से लेकर शहरों तक फुलझड़ी हरियाणा वासियों के घर की शोभा को बढ़ाते हुए नजर आती है। देश ही नहीं विदेशों में बसने के बाद भी हरियाणा के लोग फुलझड़ी को जरूर लगाते हैं। ये वो फुलझड़ी है। फुलझड़ी अक्सर शादी में, ब्याह में, गांव में, घरों में आपको हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगी। हरियाणा और पंजाब की ये फुलझड़ी। माता, फुलझड़ी के बारे में तो पता होगा आपको। हाँ भाई बेटे, पहले मतलब लेके जागरण थी तब फुलझड़ी थी में जाकर स्पष्टा में बैठका में गलीजा में मुकलावा। हाँ पता है। पहले ये बाहर जाना था लड़की ससुराल में। हाँ उस टाइम के हाँ ये संस्कृति उस टाइम की कर दी हुई है। ईब कोई दिन नहीं ना, ईब वाले बच्चे कोई लेकर देखा ही नहीं बगैर। आज की जनरेशन तो वो पिज्जा, बर्गर, डीजे विदेश। हाँ बेटे, ईब तो ये चल गया डीजे पिज्जा पापड़ा नाचना गाना। और ये ले अपनी किताब ले। हाँ और उन्हें कोई नहीं मेरा क्या। माता फुलझड़ी के बारे में आपको भी पता होगा। फुलझड़ी छिंके, हाँ बिंदरवाल, अब खेरने, जोड़े, पोतिये, रुमाल, बोल, हाँ कंधे ये लेकर जाते हैं। फुलझड़ियों की खूबसूरती घरों की रौनक बढ़ाती है। पहले के लोग भी इसका खूब सजावट में इस्तेमाल करते थे और आज के लोग भी चाहे अपनी धरती से कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन अपनी संस्कृति से दूर नहीं रह पाते। यही फुलझड़ी दहेज में बहन बेटियों को भी दी जाती है। मतलब शादी में भी चलता था। देवर बन जाता मिले था सूट और देवर था मिले थे पैसे। और पेटी ये देवर पहला देवर। चलिए, आपने ये फुलझड़ी बनाई है कितने दिन में, कितने घंटे में बना लेती है फुलझड़ी? और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। इसे आज भी हरियाणा के लोग निभा रहे हैं। फुलझड़ी की चमक, फुलझड़ी की खूबसूरती चारों ओर दिखाई देती है। आज भी लोग अपनी परंपरा को भूले नहीं हैं। हाँ, कुछ विरासत विलुप्त जरूर होने लगी है, लेकिन लोगों को आज भी याद है कि पुराने समय से चली आ रही परंपरा को मानना भी है और उसका पालन भी करना है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। विरासतें हरियाणा में आपको हम रूबरू करवाते हैं हरियाणा की विरासत से, हरियाणा की संस्कृति से। आप जानते हैं कि कैसे आज तक हमारी संस्कृति यूं ही बरकरार है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।